दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग और संगठन दूसरे लोगों और संगठनों से हमेशा आगे होते हैं, क्यों वो दूसरों से ज्यादा कामयाब होते हैं और सिर्फ कामयाब ही नहीं होते बल्कि उस कामयाबी को हमेशा बनाए भी रखते हैं। ये एक रात में मिलने वाली कामयाबी नहीं होती। दिस सक्सेस इज नॉट कमिंग विद द फ्लूक। ये तुक्कों से आने वाली कामयाबी भी नहीं होती। ये वो कामयाबी है जो एक बार आती है और आकर हमेशा के लिए ठहर जाती है और फिर उसके बाद एक के बाद एक नए कीर्तिमान बनाती है। और इसका रीजन है क्यों। जी हां, इस क्यों की स्पष्टता ही उन लोगों, उन संस्थानों को अन्य लोगों और संस्थानों से अलग बनाती है। स्टीव जॉब्स, राइट बंधु, मार्टिन लूथर किंग, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन सब महान विभूतियों को अपने काम में क्यों की स्पष्टता थी, एक क्लियरिटी थी अपने काम को लेके कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। उन सब ने अपने क्यों को पा लिया था। और जब आप अपने क्यों को, अपने काम के क्यों को जान लेते हो, फिर कोई आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आपके उस काम में, आपके उस संस्थान में, आपके उस बिजनेस में, उन मानवीय संबंधों में, जीवन के उस हर आयाम में आप खुद को एक विजेता के रूप में पाते हो। भले ही आपके हाव में प्रॉब्लम हो, आपके तरीके, आपकी उस विधि में प्रॉब्लम हो काम करने की, पर आपका वाई बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो। मैं एक कहानी से इस बात को कहता हूं जो इस विषय को और स्पष्टता से स्पष्ट करेगी। एक चलती ट्रेन में एक आदमी के पास आकर एक आदमी बोलता है कि तुम इस चलती ट्रेन से कूद जाओ। अब जिसे उसने ये कहा उसे इस बात पे बहुत बुरा लगना ही था, जो कि लगा भी, और उसने बुरा सा मुंह बना के उसे वहां से चले जाने के लिए कहा, जो कि कहना भी चाहिए ही था क्योंकि उसने बात ही गलत कही थी। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और समझें कि ये एक कहानी है, बस एक कहानी, और कहानी का महत्व इस बात में नहीं होता कि वो वास्तविक है या काल्पनिक है। महत्व इस बात का होता है कि कहानी हमें शिक्षा क्या देती है, उससे मोरल क्या निकल रहा है, उस कहानी से हमें वैल्यू क्या मिल रही है जीवन में सीखने के लिए। तो कहानी कहती है कि वो आदमी फिर आता है उसी आदमी के पास और फिर उसे ट्रेन से कूद जाने के लिए बोलता है, लेकिन अब की बार 20,000 रुपए के इनाम के साथ बोलता है। 20,000 रुपए दूंगा अगर तुम कूद जाते हो तो। जवाब फिर वही था उस आदमी का कि तुम यहां से दफा हो जाओ। तीसरी बार वो फिर आता है और अब की बार वो 30,000 का ऑफर देकर उसे कूदने को बोलता है, फिर 40 और फिर 50, लेकिन उस आदमी का जवाब सामने से वही रहता है कि तुम दफा हो जाओ यहां से, पागल आदमी। और कुछ देर बाद उस आदमी को खबर मिलती है सुनने को कि ट्रेन में बहुत भारी आग लगी है जो कि उसी की तरफ बढ़ती आ रही है, और कुछ ही देर में वो अपने सामने भी उस तेज आग को बढ़ते हुए पाता है वो खुद की तरफ। तो तुरंत बिना कुछ देर किए वो चलती हुई उस ट्रेन से बाहर छलांग लगा देता है। अब देखने की बात कहानी में ये है, अब उसने छलांग क्यों लगा दी, और जवाब इसका यह है दोस्तों कि अब की बार उसको कूदने का रीजन मालूम था, उसे कूदने के पीछे का क्यों मालूम था। मुझे कूदना क्यों है, इस क्यों की क्लियरिटी थी। उसे मालूम था कि नहीं कूदा ट्रेन से तो पक्का मरेगा, जरूर जान जाएगी, लेकिन अगर कूद गया ट्रेन से बाहर तो जान बचने की संभावना काफी हो सकती है, और कुछ चोटों के साथ आखिर में उसकी जान बच भी गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है दोस्तों कि उसकी जान वाई की क्लियरिटी ने बचाई। उसको छलांग क्यों लगानी है चलती ट्रेन से, इस क्यों की स्पष्टता होने ने उसकी जान बचाई। क्यों आखिर में इतना स्पष्ट हो गया था कि हाउ, यानी वो छलांग कैसे लगानी है, इस बात की कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि क्यों इतना स्पष्ट था कि कैसे उसमें से अपने आप निकल आया। कोई काम कैसे किया जाए ये अपने आप आएगा आपकी क्यों करूं की स्पष्टता के अंदर से। अगर आपको क्यों जितना ज्यादा, जितना गहरा स्पष्ट होगा तो उसको करना कैसे है वो उसमें से उतनी ज्यादा स्पष्टता के साथ निकल के आएगा, चाहे वो आपका व्यापार हो या आपका मानवीय संबंधों में कोई व्यवहार हो। और आज हम इस हाव को मोटिवेशन की दुकानों पर ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशनल लीडर्स के दुकानों के दरवाजों को खटखटा रहे हैं जोर जोर से इस हाव को ढूंढने के लिए।
आज आदमी की हालत दोस्तों ठीक उस मृग जैसी हो गई है जिस मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी निवास करती है, लेकिन उस कस्तूरी के लिए, उस कस्तूरी की खुशबू के लिए वो जंगल जंगल भटकता है उस कस्तूरी की खुशबू पाने के लिए, जबकि वो कस्तूरी की खुशबू उसकी खुद की नाभि में छिपी हुई है। ठीक इसी तरह से दोस्तों कामयाब होने के जितना भी मूल मंत्र है, कामयाबी होने का जितना भी अल्टीमेट सोर्स है, वो सारा छिपा पड़ा है हमारे खुद के विजन में, हमारे खुद के वाय में, खुद के वाय में छिपा हुआ है। जितना स्पष्ट अपने वाय को करेंगे कि उस काम को हमें क्यों करना है, क्यों हमें वो काम करना चाहिए, जितना आपका वो वाय क्लियर होगा, जितना आपका वो विजन क्लियर होगा, जितना आपका वो रीजन क्लियर होगा, उतना कामयाबी आपके लिए सरल होगी। और आखिर के दो शब्द बस यही कहूंगा दोस्तों कि अपने जीवन से जोड़ तोड़, स्कीम, ऑफर जैसी शॉर्टकट चीजों को निकाल दें, क्योंकि जीवन बहुत ही अद्भुत है। ये जोड़ तोड़ की शॉर्टकट जैसी स्कीमों से नहीं चलता। ना इन छोटी मोटी जोड़ तोड़ की बातों से राजनीति चलती है, ना रिश्ते चलते हैं, और ना ही परिवार चलता है, ना व्यापार चलता है। लेकिन आज हम हर चीज़ को शॉर्टकट से पाना चाहते हैं, फिर चाहे वो संबंध हो या व्यापार। हम संबंधों में भी स्कीम और तरह तरह के ऑफर देकर प्यार पाना चाहते हैं, अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को लुभाना चाहते हैं, उन्हें रिझाना चाहते हैं। और व्यापार में भी छोटी बड़ी स्कीमें लाकर, जोड़ तोड़ बिठाकर बड़ा व्यापार बनाना चाहते हैं। लेकिन ना आखिर में प्यार बनेगा, ना व्यापार बनेगा। सच्चा प्यार पाना है, सच्चा व्यापार पाना है, तो पहले अपने वाई पर काम करो। अपने संबंधों में भी अपने वाई को, अपने क्यों को ढूंढो। इस बात को ढूंढो कि क्यों मैं इस संबंध में हूं, ढूंढो इस बात को कि क्यों मैं इस व्यापार में, इस बिजनेस में हूं। क्या है वो जो मुझे डिलीवर करना है अपने लोगों के लिए, अपने परिवार, अपने संबंधों के लिए, अपने इस समाज के लिए। क्या है वो चीज़ मेरे अंदर जिसे इस समाज तक, इन लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे अंदर तड़फ है। और जिस दिन आपने अपने अंदर के उस तड़फ को, उस वाय को, उस क्यों को जान लिया, तो आपका जीवन भी बड़ा हो जाएगा, आपका प्यार, आपका व्यापार, आपके संबंध सब बड़ा हो जाएगा। और यही बड़ापन आपको बड़ा बनाता है और बड़ा बनाता है।